Good morning. I'm Murli, and today I'm going to discuss about supernetting. In last few videos, I have discussed about subnetting and VLSM. And सबनेटिंग और VLSM में हमने देखा कि आईपी के एक डिफॉल्ट सीरीज को ब्रेक करके हम कैसे छोटे छोटे सबनेट्स बना सकते हैं। बट आज की टॉपिक में जस्ट इसका अपोजिट है कि हम आईपी के डिफॉल्ट सीरीज को कंबाइंड करके कैसे एक लार्ज नेटवर्क बना सकते हैं। फाइन, तो सुपरनेटिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, पहले मैं इसे थ्योरेटिकल थोड़ा देखता हूं। इट इज अ प्रोसेस by which default series of IPv4 are combined to form a large network. Fine. It is a process by which default series of IPv4 are combined to form a large network. And one more thing, it is done by changing the value of subnet mask. फाइन, अब बात आती है कि हम लोग के पास में ऑलरेडी क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी के आईपी एड्रेसेस हैं जिनके इस्तेमाल से हम छोटे बड़े नेटवर्क बना सकते हैं। फिर इस सुपरनेटिंग की जरूरत क्यों पड़ गई? दरअसल में हमारे पास जो क्लास सी है, क्लास सी, इस क्लास सी के किसी भी एक डिफॉल्ट सीरीज में कितने मैक्सिमम आईपी एड्रेस होते हैं? तो वो मैक्सिमम होते हैं आपको 256। देखिए, इन केस अगर रिक्वायरमेंट है कि क्लास सी में ही आपको 400 मशीन्स की नेटवर्क बनानी है, 1000 मशीन की नेटवर्क बनानी है, 2000 मशीन की नेटवर्क बनानी है, तो फिर आप क्या करेंगे? अगर फॉर एग्जांपल 500 मशीन्स की ही नेटवर्क बनानी है तो वैसे केस में क्लास सी के दो सीरीज लेंगे। जैसे अगर हमारे पास में मशीन्स को नोड से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो नोड, मान लो नोड हमें लगाने हैं 500। नोड मीन्स कुछ भी, कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, सब आपके सब मशीन्स हो सकते हैं, राउटर, स्विचेस, एनीथिंग, जिस किसी भी मशीन को आईपी की जरूरत होती है। तो अगर 500 मशीन लगानी है तो वैसे केस में क्लास सी का फॉर एग्जांपल हम यूज कर लेते हैं 192.168.0 सीरीज। अब इसमें मैक्सिमम कितने आईपी एड्रेस है? 256। और इस 256 आईपी में से भी दो आईपी जो है वो हम यूज नहीं कर सकते, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 254 मशीन लगा सकते हैं। तो फिर हमें एक दूसरा सीरीज लेना होगा 1. दूसरा, अगर हमने ये दो लिया तो हम मशीन्स तो लगा लेंगे 500, क्योंकि सब में 254 है, तो ऐसे भी 508 हो जाते हैं हमारे पास। तो लेकिन ये दोनों सीरीज दो डिफरेंट नेटवर्क देंगे। अगर हम सपोज दैट दो मशीन लेते हैं और एक में आईपी डाल देते हैं 192.168.0.1 और दूसरे में 192.168.1.2, तो ये दोनों मशीनें
दो अलग अलग नेटवर्क से हो गई तो ये दोनों कभी कम्युनिकेट नहीं करेगी, तब तो एक नेटवर्क में आ नहीं पाएंगे। क्लास सी में ये पॉसिबल नहीं है, जो डिफॉल्ट रूल है उसके अकॉर्डिंग। इसी का सॉल्यूशन है कि अगर ऐसा करना हो तो हम लोग यूज करेंगे सुपरनेटिंग। अब सुपरनेटिंग में क्या करेंगे, तो अगेन मैंने एक पॉइंट लिखा है यहां पे कि इट इज डन बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ सबनेट मास्क। वो सबनेट मास्क की वो वैल्यू है जो किसी भी मशीन को बताती है कि बाकी किन मशीनों से वो कम्युनिकेट कर सकता है। तो ये क्लियर है कि इसका मतलब हम सबनेट मास्क की वैल्यू में ही चेंज करेंगे, जिससे कि ये दो डिफरेंट नेटवर्क भी आपस में कम्युनिकेट करने लग जाए। तो इस टास्क को कैसे परफॉर्म करें इसके देखने के लिए आते हैं प्रोसेस में। सबसे पहली चीज कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट आ रही है नोड की वो 500, यानी कि मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कितनी हो गई 500 प्लस 2, यानी टोटल 502। थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूं, मे बी बोर्ड विजिबल ना हो। फाइन, तो ये 502 एंड अब यहां पे जो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया है, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से इधर ही ड्रॉ कर देता हूं कि हमारा जो टेबल होता है 1 2 4 8, सॉरी आई एम राइटिंग एट द रॉन्ग प्लेस, नो इश्यूज। Here I am writing 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 and 1024 मीन्स इसके लिए जो ब्लॉक फिट बैठता है वो ब्लॉक है आपका 512, दिस वन। यानी कि इतने के लिए जो ब्लॉक साइज होगा वो 512 आईपी का होगा। अब इस 512 आईपी के हेल्प से हमारा ये 500 का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है। अब बारी आती है कि अगर हमने ब्लॉक ये लिया है, टुकड़ा ये लिया है, तो कितने होस्ट बिट होंगे सबनेट मास्क में, क्योंकि सबनेट मास्क नेटवर्क बिट और होस्ट बिट का कॉम्बिनेशन होता है और नेटवर्क बिट को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और होस्ट बिट को 0 से। तो यहां पे जो होस्ट बिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल होस्ट बिट हो गए 9। फाइन, अब सबनेट मास्क लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7, and now I am putting here 0 and 1 2 3 4 5 6 7 8। अब टोटल काउंट कीजिए, यहां से यहां तक, यहां 8 0 है, इसमें 1 0, तो टोटल हो गए 9, और यही हमने यहां पे मार्क किया है। अब जब टोटल यहां पे 9 बिट ले लिए हमने होस्ट के, तो बाकी के रेस्ट हो गए नेटवर्क के। अब इसे हम डेसिमल में अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो वैल्यू आएगी 255.254.0। अब हमने ये वैल्यू डाल दी, ये हमारा चेंज सबनेट मास्क है। अगर क्लास सी के डिफॉल्ट सबनेट मास्क की बात करें, जिसके बेसिस पे हम इसकी बात कर रहे थे, तो डिफॉल्ट सबनेट मास्क तो 255.255.255.0 होता है, और हमने क्या किया, डिफॉल्ट में ही चेंज कर दिया, और ये चेंज एक्सेप्टेबल है, कर सकते हैं। अब ऐसे केस में क्या होगा, चलिए किस तरीके से हमारा ये नेटवर्क कंबाइंड होगा इसे देखते हैं। अब यहां पे हर ग्रुप में तो अलग अलग वैल्यूज काउंट करते हैं, तो अब सेकंड ग्रुप में आते हैं। यहां पे ये फर्स्ट बिट की वैल्यू 1, ये तो खुद 0 है, सेकंड बिट की वैल्यू 2। ये जो 2 वैल्यू आई है, इस 2 वैल्यू को जस्ट आप 0 + 2, ये मेरा शॉर्टकट तरीका है, ट्रिक है कि विदाउट लॉन्ग कैलकुलेशन आप इजीली जो है वो आईपी बेस्ड कैलकुलेशंस कर सकते हैं।
लॉन्ग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, क्योंकि जनरली वो टफ हो जाता है, उधर पेपर वर्क करना पड़ता है। पेपर वर्क की जरूरत नहीं है, यू कैन डू इट ऑन योर फिंगर टिप। ओके, नाउ ये 2 आया, अब मैंने 0 + 2 किया। थोड़ा सा रेडिकुलस सा लगता है कि 0 + 2, यार इट इज क्लियर कि भाई 2 होता है, फिर 0 + 2 बता रहे हो आप, है? वैल्यू इज 2, इट मींस द फर्स्ट नेटवर्क रेंज विल बी 0 to 1। ये शो करने के लिए यहां पे कर रहा हूं 0 to 1। ये वैल्यू आई 0 to 1, लेकिन ये वैल्यू एप्लीकेबल कहां है? तो हमने सेकंड ग्रुप से ये 2 लिया है, इसलिए ये इस आईपी एड्रेस में सेकंड ग्रुप में एप्लीकेबल है। तो कैसे? चलो, इसका मतलब हो गया कि 192.168.0 से ये शुरू होगा, मैं इस पार्ट को अभी छोड़ रहा हूं, एंड 192.168.1 पे ये एंड करेगा। सेकंड ग्रुप, इधर राइट टू लेफ्ट सेकंड ग्रुप, 0 to 1, 0 to 1। अब यहां पे पहली वैल्यू क्या जनरेट होगी? 0। सेकंड वैल्यू क्या जनरेट होगी? 192.168.0.1, एंड सेकंड लास्ट वैल्यू क्या जनरेट होगी? 192.168.1.254, एंड लास्ट वैल्यू 255। फाइन। अब इस केस में ये वाला आईपी हो गया नेटवर्क आईपी, ये आईपी हो गया ब्रॉडकास्ट आईपी, और बीच के सारे आईपी वैलिड हो गए। लेकिन ये पॉसिबिलिटी क्यों? क्योंकि अब जो हम सबनेट मास्क यूज करेंगे वो ये सबनेट मास्क यूज करेंगे डिफॉल्ट में। बस अब अगर यहां पे इस सबनेट मास्क और इस आईपी, मतलब ये सबनेट मास्क की जगह पे ये सबनेट मास्क यूज करके इस तरह का आईपी यूज करें, तो डेफिनेटली हमारे दोनों मशीन्स कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेशन डन होगा कब? जब हमने यूज किया 192.168.0.1 विद सबनेट मास्क 255.255.254.0 एंड 192.168.1.2 सबनेट मास्क 255.255.254.0। अगर सबनेट मास्क 254 लिख रहे हैं तब अब ये दोनों कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। जनरली क्लास सी के केस में होता क्या है कि जब भी आईपी की बात आती है तो 255 वैल्यू देखते ही लगता है कि नहीं ये तो यूज नहीं कर सकते, 0 देखते ही लगता है ये यूज नहीं कर सकते, पहला आईपी जो बनता है। लेकिन मैं कुछ आईपी लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए कि अगर हम आईपी को किसी इस सबनेट मास्क के साथ, इस सबनेट मास्क के साथ अगर हम ये भी आईपी लिखते हैं 192.168.1.0 192.168.0.255, तो ये भी वैलिड हैं। इन्हें भी आप कंप्यूटर पे डाल सकते हो, किसी भी मशीन पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, इनवैलिड नहीं शो करेगा। और डिफॉल्ट सबनेट मास्क के साथ डालोगे फट से ये दोनों इनवैलिड हो जाएंगे, बोलेगा भैया ये दो इनवैलिड आईपी एड्रेस, आपको सामने मैसेज प्रॉम्प्ट करेगा बैड इनवैलिड आईपी और बैड सबनेट मास्क। लेकिन आप डाल के ट्राई करके देखो, फट से आईपी एक्सेप्ट होगा। कंडीशन ये कि सबनेट मास्क ये होना चाहिए। बस हो गया हमारा काम। इस सुपरनेटिंग के हेल्प से हमने क्लास सी के ही 2 डिफॉल्ट सीरीज को ऐड करके एक बड़ा नेटवर्क बना दिया। इसी तरीके से अगर और ज्यादा की रिक्वायरमेंट हो और कर सकते हैं, आप 1000 मशीन्स का प्रैक्टिस कर सकते हैं कि भैया मेरे को अगर 1000 मशीन लगानी है एक नेटवर्क के अंदर में तो क्या करेंगे। मैं इन शॉर्ट आंसर लिख देता हूं, आप कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिएगा। 1000 मशीन के लिए यस
192.168.0.0 से स्टार्ट होगा और 192.168.3.255 पे एंड करेगा। और सबनेट मास्क क्या यूज होगी? सबनेट मास्क यूज होगी 255.255.252.6। आप इसे ट्राई करना कि 1000 मशीन का इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना। कैलकुलेशन करने के बाद में आपका आउटपुट ऐसा आना चाहिए। फिर आप जो मन करे आईपी डाल करके देखो डिफरेंट मशीन्स पे और पिक करो। ये बहुत ही आसान तरीका है सुपरनेटिंग को समझने का। अब यहाँ पे जो भी मेरे वीडियो को देखेंगे उनके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर आप सी के बारे में बता रहे हो, बी में बताओ, ए में बताओ। तो लुक, सी में ये काम कर सकते हैं तो हम बी में भी कर सकते हैं और ए में भी कर सकते हैं और इसी प्रोसेस से होता है। लेकिन बी और ए में हमें जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ए के केस में तो एक नेटवर्क में 16777.216 आईपी एड्रेसेस ऐसे ही होते हैं एक नेटवर्क में, और क्लास बी के केस में 65,536 आईपी एड्रेस होते हैं। तो फिर इस केस में जरूरत नहीं आती हमें कंबाइन करने की, इसकी मोस्टली जरूरत सी में होती है, इसलिए मैंने आपको सी में बताया। इफ यू वांट यू कैन ट्राई इट फॉर बी एंड ए आल्सो। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, प्लीज यूज इट। ऐसे ही जब भी कुछ और भी डिफरेंट शॉर्ट ट्रिकी आइडियाज होंगे मैं आपके साथ अपने वीडियोस के थ्रू शेयर करता रहूंगा। फाइन, आई होप आपको मेरा टॉपिक समझ में आएगा और आप इसे ट्राई करेंगे एंड यू विल गेट अ वेरी फ्रूटफुल रिजल्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।